नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपना एक बार अंक ज्योतिष की चर्चा में। आज समझेंगे जीवनांक 7 और उसका प्रभाव। जीवनांक 7 अंक चक्र का 7वां अंक है। ये अंक नेपच्यून ग्रह से प्रभावित है, जिसका संबंध चंद्रमा से है। अतः अंक पर छाया ग्रह केतु का भी प्रभाव पड़ता है। इस अंक से संबंधित व्यक्ति कल्पना प्रिय होते हैं। दिवा स्वप्न देखना उनकी आदत होती है। अब आपका स्वभाव, अगर आपका जीवनांक 7 है तो आप उच्चाभिलाषी, महत्वाकांक्षी, स्वस्थ चिंतन और मनन करने वाले, निर्भीक वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए रहते हैं। आप स्वतंत्र विचार, शक्ति और आत्मविश्वास, बस कोई भी बात निर्भीकता से कहते हैं। आपके प्रत्येक कार्य में मौलिकता विद्यमान रहती है। आप सहज में ही दूसरों के विश्वास पात्र बन जाते हैं। आपके गुण, अगर आपका जीवनांक 7 है, आप शांत स्वभाव, आत्मसंतोषी, सहिष्णु, सौम्य, सरल और दार्शनिक विचारों वाले और कल्पना प्रेमी हों। आप सामाजिक कार्यों को अपने व्यक्तिगत कार्यों से अधिक महत्व देते हैं। आप दूसरों का चेहरा देखकर उसके मन की बात भांप लेते हैं। जो भी आपके एक बार मिल लेता वो सहज ही आपको भूल नहीं पाता। सौंदर्य से आपको लगाव है। यात्राएं अच्छी लगती हैं। आपके व्यवहार के कारण सदैव मित्रों से लाभ होता है। आप साहित्य प्रेमी हैं। प्रयास करें, कवि और व्यंग्य लेखन में सफल हो सकते हैं। साहसिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। आप अचानक उन्नति, विकास और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। इससे आप भी सफल भी हो सकते हैं। आप निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं। इस समय चाहे आप संपन्न न हों, किंतु सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। मौलिकता, स्वतंत्र विचार, शक्ति, विशाल व्यक्तित्व आपके 3 महत्व गुण हैं, जिसके कारण आपको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप सलाह सबकी लेते हैं, पर काम अपने मन का ही करते हैं। आप सच्चे मित्र हैं। किसी भी की बात कभी दूसरे को नहीं बतलाते। आपको रूढ़िवादिता बिल्कुल पसंद नहीं है। समयानुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं। एहसान फरामोशी कभी नहीं करते। अब कुछ अवगुण हैं आप में। अगर आपका जीवनांक 7 है तो जरूरत से ज़्यादा विश्वास करने से आपको हानि उठानी पड़ती है। उतावलापन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपके गुणों को छिपा देते हैं। इससे बना बनाया काम बिगड़ जाता है। समय को व्यर्थ गंवाते हैं, जिससे उन्नति दूर भागती है। अतः समय के महत्व को समझिए। आप शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आप एक योजना के लिए अनेक से राय लेकर व्यर्थ में समय गंवाते हैं। आप भावना में बहकर आप जब भी कार्य करते हैं हानि ही उठाते हैं। जब भी बुद्धि का प्रयोग करेंगे लाभ होगा। स्त्री वर्ग से कभी सहयोग नहीं मिलता। आपका व्यवहार और निठल्लापन इसमें आड़े आता है। आप प्रेम करते हैं तो मूक बनकर, ये उचित नहीं है। आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिससे आपके काम अधूरे ही रह जाते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने की अपेक्षा आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करें। आप ये अच्छी तरह जान लेंगे, जब तक आप शारीरिक श्रम करने से कतराएंगे, सफलता सदैव आपसे दूर भागेगी। इसलिए मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम को महत्व दें। असावधानी, आलोचना, आलस्य आपकी सफलता में बाधक हैं, इससे बचें। आप अपनी योजना और सामर्थ्य को आंक कर ही कोई कार्य हाथ में लें। सामर्थ्य से बाहर का काम लेकर आपको पछताना पड़ेगा। अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष, आपका भाग्योदय 25वें वर्ष में या तो हुआ होगा या होगा। आपके जीवन का 7वां, 16वां, 25वां, 34वां, 43वां, 52वां, 61वां, 70वां और 79वां वर्ष महत्वपूर्ण है। इसके वर्षों में आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होंगे। अनेक सफलताएं मिलेंगी। आपके जीवनांक 7 के लिए अंक 5, 6, 8 अनुकूल हैं। 1, 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 ये जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष के लिए हैं। आप विगत जीवन से अनुभव से ज्ञात करें कि इन वर्षों में आपके साथ शुभ हुआ या अशुभ। आपके लिए शुभ वार और मास हैं। आपके लिए गुरुवार और शनिवार अत्यधिक अनुकूल है। यदि गुरुवार को 7, 16, 25 तारीख पड़े तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। आपके लिए प्रत्येक मास की 7, 16, 25 तारीख अनुकूल रहेगी। इन तारीखों में यदि गुरुवार का संयोग पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप अत्यधिक अनुकूल समय है। आपके लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय विशेष अनुकूल रहेगा। इस अवधि में 7, 16, 25 तारीख को गुरुवार पड़े तो शुभ, नवीन और मंगलोत्सव आदि कार्य होंगे। आप शारीरिक रूप से कमजोर ही होते हैं। आप में जरा सी काम की अधिकता से घबरा जाते हैं। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपकी पाचन शक्ति कमजोर है।
आप स्वयं चर्म रोग, श्वेत कुष्ठ, गर्भस्राव, कंडू रोग, मसूरिका, जलोदर, विष रोग, खांसी, जुखाम, गुप्त रोग, गठिया, मूत्र रोग, हृदय रोग, पथरी, कैंसर आदि से पीड़ित परेशान हो सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। धूम्रपान, नशीली पदार्थों का त्याग करें। आपको अधिक से अधिक विचरण करना चाहिए। आप प्रेम के क्षेत्र में अधिक सफल नहीं रह सकते हैं। सौंदर्य प्रियता के कारण आपके कई प्रेम संबंध बनते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में आप सौभाग्यशाली नहीं हैं। आप एक प्रेम पात्र से निराश होकर पुनः नए सिरे से प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। आपकी बेचैनी, उतावलापन, विचारों में परिवर्तन की तेजी से प्रेम में स्थिरता नहीं आ देता। 5, 6, 8 अंक वालों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। 3 के साथ सामान्य, 1, 2, 4, 9 के साथ कभी नहीं बने। आप कल्पना प्रिय, रहस्यमयी, मौलिकता और आध्यात्मिक कार्यों को विशेष महत्व देते हैं। आप गुप्तचरी, जासूसी, औषधि विक्रेता, तरल पेय पदार्थ, पुरातत्व आविष्कारक, संचार विभाग, ड्राइवर, रबर प्रयोग उद्योग, चिकित्सक, पर्यटक आदि में सफल हो सकते हैं। आप सफलता के लिए ध्यान दें। अगर आपका जीवनांक 7 है तब आप अपने जीवन में तब तक पूर्ण सफल नहीं हो सकते जब तक कार्य के संबंध में पूर्ण पर्याप्त अनुभव और ज्ञान न प्राप्त करें। आप दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, ये तो ठीक है, परंतु अति भावुकता बस अपना अहित भी ठीक नहीं। किसी के लिए कुछ करने से पूर्व अपना भला बुरा सोच लें तो उचित रहेगा। आप मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम को महत्व दें, तभी उन्नति कर सकेंगे। दूसरों पर आश्रित रहने की अपेक्षा आत्मनिर्भर बने। व्यर्थ समय न बर्बाद करें, समय की महत्ता समझकर लाभ उठाएं। साझेदारी आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगी। पूर्वजों की खिल्ली उड़ाना और धार्मिक कार्यों की कटु आलोचना करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अधिक से अधिक सहिष्णु बनना चाहिए। आपका भाग्योदय यात्राओं से ही है, अर्थात जिन कार्यों, नौकरी, व्यापार में यात्राओं का अधिक योगदान होगा वे कार्य विशेष अनुकूल और लाभप्रद होंगे। उतावली में कोई कार्य न करें। भावातिरेक में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको सामर्थ्य से बाहर हो। आपके लिए नीला, क्रीम, पीला, हल्का हरा या गुलाबी रंग अनुकूल है। पॉकेट में सदैव नीला, पीला या क्रीम कलर का रुमाल रखें। लोहा, तिल, सप्तधान्य, नारियल, धूप, वस्त्र, पुष्पादि का दान करें। सोने की अंगूठी में 5 या 6.25 रत्ती का लहसुनिया बुधवार है, शुक्रवार, शनिवार को मध्यमा या कनिष्ठिका अंगुली में धारण करें, जो शुभप्रद रहेगा। सोने में न पहन पाएँ तो चांदी या पंचधातु में धारण कर लें। भोजपत्र या अष्टगंध में केतु यंत्र लिखकर चांदी के ताबीज में जड़वाकर बुधवार या शनिवार को गले में या दाएं बाजू में धारण करने। 1, 2, 4, 9 अंक वाले व्यक्तियों या अंकों से बचकर रहें। श्रांग श्रीं शंसा केतवे नमः की 1 माला जप करें। यदि आप गुरुवार का व्रत सदैव करें। यदि आप उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन लक्ष्य को शीघ्र ही निर्धारित करेंगे, उसके अनुरूप प्रयत्नशील होंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का विषय यहीं तक। कल फिर मिलेंगे 8वें जीवनांक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।